आजकल जो राम भद्राचार्य जी बयान दे रहे हैं गली गली ना, सूरदास की तरह, ये बहुत गंदी आदत है। हमने उनकी बहुत सारी वीडियो देखा है कि कभी कभी बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को गले लगाते हैं, तो कभी कभी भोजपुरी अभिनेत्री को गले लगाते हैं, वो भी दुपट्टा और चुनरी ओढ़ा के उन्हें गले लगाते हैं। लेकिन हमारे पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद महाराज के अंदर ये सब कोई बात ही नहीं है। उनके पास जब कोई महान पूज्य आत्मा जाती है तो वो अपने सिंहासन से हटके, अपने उस गद्दी से हटकर नीचे बैठकर उनसे बात करते हैं। उनके आगे हमेशा नतमस्तक करते हैं, उनका आदर भाव करते हैं। चाहे जो गुरुदेव हो, चाहे वो कोई भी आचार्य हो, उनके पास अगर गया है तो वो नतमस्तक हुए हैं उनके सामने, जो व्यास पीठ पर बैठा है। लेकिन एक ऐसे ये इंसान हैं जो दुनिया के, विश्व के, संसार के सबसे बड़े ज्ञानी, दलाली, भ्रष्टाचारी, जातवादी, जो भी कहो, जितनी भी कमी निकालो, सारी की सारी कमियां इनमें हैं। इसके बावजूद ये महान ज्ञानी, महान वक्ता, महान वेद पुराण और जो कुछ है सब कुछ के ये कंठस्थ कर चुके हैं। इनको कंठस्थ हो गया सब कुछ। अब इनको दुनिया में केवल मरने की ज़रूरत और है। अगर ये मर जाएंगे तो समझ लो इनको श्री प्रभु श्री राम, महेश और ये कृष्ण, सब कोई, ब्रह्मा, नारद, मुनि, ऋषि, सभी गण आएंगे, सभी देवता गण आएंगे, इनका पैर दबाएंगे, इनका मुंह से, इनका हलक से इनका प्राण निकालेंगे। इतना ये ज्ञानी हो गए हैं, शायद मरे भी ना। इनके अंदर इतना गुण विद्यमान हो गया है, मरेंगे नहीं। इतना इन्होंने वेद पुराण लिख दिया है, इतना ग्रंथ लिख दिया है। अरे इतने बड़े ये अधर्मी हैं, जब ये पुराने रामचरितमानस में कमी निकाल दिए तो इससे बड़ी कमी और क्या हो सकती है। हनुमान चालीसा में इन्होंने कमी निकाला। हर एक चीज़ में कमियां तो ही ढूंढ रहे हैं और इनके समझ में नहीं ये आ रहा है कि ये खुद कमी वाले हैं, ये खुद कमी से भरे पूरे हैं। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव को इन्होंने इसी उल्टी सीधी बातें कही कि इन्हें एक शब्द संस्कृत नहीं आती है। अगर गुरुदेव को संस्कृत आती नहीं है तो तुमसे कहने भी तो नहीं गए कि हमारा नाम लो, और फिर बाद में कह रहे हैं कि अरे बच्चे हैं, हमसे उम्र में छोटे हैं, हमारे बच्चे तुल्य हैं। तो आज का वो युग आ गया है महाराज की बच्चों को माँ बाप डरते हैं, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ऐसे नहीं है। तुम कितनी भी तुच्छता करो भद्राचार्य जी महाराज, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा हंसकर सामना करेंगे, हंसकर डटे रहेंगे, क्योंकि उनको सिखाया गया, उनके गुरुदेव ने उन्हें ज्ञान दिया है। किसी भी आचार्य का कभी अनादर नहीं करना चाहिए और कभी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। जो कहे उसके सामने बार बार जाओ ताकि उसे लगे कि इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये गलत है ही, नहीं तो फ़र्क क्या पड़ेगा। हमारे गुरुदेव से कुछ ज्ञान सीखो। जो घमंड और भ्रष्टाचार से भरे हो जातिवादी गुरु श्री भद्राचार्य जी ना, हमारे गुरुदेव से कुछ ज्ञान लो, कुछ सीखो, और नहीं तो ऐसे नीच के नीच बने रहोगे, अंधे रहोगे, ढोल की तरह पड़े रहोगे। बस इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते।